नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राजस्थान कोटा के अंदर जेएनजी की जो दीवानगी राहुल गांधी के लिए दिखी और राहुल ने जो ललकार लगाई और मैदान हाउसफुल था, वाकई काबिल तारीफ तो था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उस राजस्थान कोटा के मैदान में दशहरा ग्राउंड के अंदर जो बच्चे भरे हुए थे और राहुल गांधी का जो प्रेजेंटेशन हुआ वहां पर, उसमें कई सारी चीजें बहुत अनोखी थी, जिसे आज की राजनीति के अंदर अगर झांका जाए तो उससे डिफरेंस है। राहुल गांधी ना तो कोई भाषण दिया उन्होंने, ना ही किसी भी राजनीतिक दल का नाम लिया, न ही प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इसका नाम लिया। सिर्फ और सिर्फ वहां से बच्चों की बात की। जो बात की राहुल गांधी ने बड़ी महत्वपूर्ण है, और जिस ग्राफिक के जरिए राहुल गांधी ने समझाया, जो प्रेजेंटेशन एक इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन प्रेजेंटेशन देता है बच्चों के बीच और बच्चों से सीधा संवाद स्टेज पर करता है, तो वह छोटी बात नहीं हो सकती। ऐसे करने के लिए क्षमता, ज्ञान, शिक्षा और हिम्मत, इन सभी चीजों का होना बहुत जरूरी है, जो राहुल गांधी में कूट कूट कर भरा हुआ दिखा। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी को वहां कार्यक्रम करने के लिए रोकने का जो प्रयास किया गया सरकार की तरफ से, राहुल गांधी के बैनर पोस्टर को हटा दिया गया था सड़कों से। नगर निगम के तहत जो सड़क आती है या सीमाएं आती हैं, उस पर बैनर पोस्टर लगाने से उसके खर्च देने पड़ते हैं, उसके बावजूद परमिशन के बावजूद लगाना पड़ता है। परमिशन होने के बाद, परमिशन के बावजूद अगर हटा देना, यानी कि इसे डर कहते हैं, पहले चीज। दूसरा, इससे भी न हो तो छात्रों के कोचिंग सेंटर पर, हॉस्टल पर फोन करके धमकाना कि कोई बच्चा नहीं जाना चाहिए, और सत्तारूढ़ दल के तरफ से, यह कांग्रेस के आरोपों के अनुसार मैं कह रहा हूं, लेकिन तो पोस्टर जो हटाए गए हैं सारे वायरल है वीडियो, और यह सारी चीजें वायरल है, कांग्रेस की तरफ से कही गई है आधिकारिक तौर पर। ऐसे में उसके बावजूद अगर बेकाबू होती है भीड़ और मैदान हाउसफुल होता है, तो सरकार के गाल पर एक जोर का तमाचा है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बच्चों में जो दीवानगी दिखी, हुआ तो दिखी ही कोटा के अंदर। जेएनजी थे सब, 15-16 से लेकर के और 25 के बीच के युवा थे सब टोटल, और कुछ के परिवार भी आए हुए थे। अब ऐसे में राहुल गांधी ने एसएससी की बात की, यूपीएससी की बात की, पीआरबी, जी, नीट, इसकी बात की। अब राहुल गांधी का कहना है कि एसएससी के लिए 2 करोड़ स्टूडेंट हैं और यूपीएससी के लिए 5 लाख स्टूडेंट हैं, पीआरबी के लिए 3.58 करोड़ हैं, यानी कि 3,58,00,000 है, और जी के लिए 15 लाख हैं, और नीट के लिए 22 लाख बच्चे काम कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग माध्यम से यह बच्चे अपना
कर रहे हैं। अब जनरल फैमिली जो है पे जो करता है इसके लिए 3.5 लाख करोड़, लेकिन यहीं पर राहुल गांधी यह कहते हैं कि नीट फैमिली स्पेंडिंग एजुकेशन बजट जो है वह 1.32 लाख करोड़ से 1.4 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन बजट जो है वह बजट है 1.4 लाख करोड़। गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट यह बजट एजुकेशन पर करती है। और पर्सनल एक्सपेंडिचर बाई 22 लाख नीट स्टूडेंट जो हैं 22 लाख, वह 1 करोड़ 32 लाख खर्च करते हैं। अब सोचिए, जितना सरकार बजट निकालती है उतना बच्चे भी करते हैं। अब यह चीजें जो है, अभी हाल ही में 22 लाख बच्चों का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हुआ, तो 22 लाख बच्चे उस दायरे में आ गए। तो जो बच्चे पैसा खर्च किए थे उनका तो जाया चला गया, बेकार हो गया उनका। फिर 1 साल वह अपना तैयारी करेंगे, उसका खर्चा कौन देगा? यह पहली चीज है। और दूसरा, बच्चे का हौसला टूटता है इससे। अब दूसरी चीज यह है कि राहुल गांधी ने राजस्थान में जो बच्चों के अंदर एक हुंकार जगा दी है, तो क्या यह सरकार की नस दबा दी है? क्योंकि शिक्षा पर सरकार जैसा 1.4 लाख करोड़ रुपया सरकार बजट देती है, इस पर सरकारी बजट है यह, और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, पेपर लीक होता है, मानसिक उसे प्रताड़ना होती है उसकी। ऐसे में बच्चों ने का हौसला भी टूटा, पैसे भी खर्च हुए गार्जियन के, और कोई उसका फायदा बेनिफिट बच्चे को नहीं मिला, बल्कि तोहफे में जहां सर्विस मिलनी चाहिए वहां पर उसका हौसला टूटता है। और माँ बाप को पीड़ा भी होती है, क्योंकि वह कर्ज लेकर के, जमीन गिरवी रख करके, ब्याज पर लेकर के बच्चे को वहां तक, उस स्टेज तक पहुंचाते हैं। अब चूंकि राहुल गांधी ने किसी नेता का नाम नहीं लिया, कोई राजनीतिक भाषण भी वहां नहीं दिया, कोई स्टेज पर नेता भी नहीं आया, और राहुल गांधी फॉर्मर बच्चों के ड्रेस में ही, फॉर्मल ड्रेस में रहे, जैसे बच्चे फॉर्मल में रहते हैं। अब इसमें क्या यह मान लिया जाए कि इन मुद्दों को उठा करके राहुल गांधी ने सरकार की दुखती नस को दबा दिया है? जिस शिक्षा पर सरकार नहीं, आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, पूरा शिक्षा व्यवस्था आरएसएस के हाथ में, धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के व्यक्ति है, यूनिवर्सिटी के कुलपति आरएसएस के हैं, एनसीईआरटी पर आरएसएस का कब्जा है, सारी व्यवस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा शिक्षा पर है, बाकी और पर भी है, लेकिन शिक्षा की बात हम करेंगे क्योंकि इसी पर सारा कार्यक्रम हुआ। अब ऐसे में राहुल गांधी राजस्थान के अंदर कल अपना प्रेजेंटेशन दे करके बच्चों के अंदर यह उम्मीद तो, और उसके परिवार के अंदर यह उम्मीद तो जगा दी है कि भाई एक शिक्षित नेता, समझदार नेता बच्चों के भविष्य के लिए बच्चों की आवाज बन रहा है। जिन बच्चों का सरकार नहीं सुन रही है और बार बार पेपर लीक हो रहा है, उसकी आवाज उठाने के लिए देश का लीडर ऑफ अपोजिशन बगैर राजनीति किए हुए वहां पर खड़ा है। और यही जेनजी है जो मोदी को 2 करोड़ हर साल रोजगार को लेकर के लाई थी। अब दूसरी चीज कि राजस्थान के इस सभा और आई जनसैलाब से सरकार हिली हुई है। अब दूसरा पड़ाव राहुल गांधी का इलाहाबाद में है।
इलाहाबाद के अंदर राहुल गांधी जाएंगे। राहुल गांधी का प्रोग्राम जो इलाहाबाद में है वह 10 जुलाई को है और 11 जुलाई को पटना में करेंगे। 10 जुलाई को इलाहाबाद में और 11 जुलाई को पटना में और 14 जुलाई को दिल्ली में। यह कोटा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का, पटना बिहार का और दिल्ली, यह हब, इन छात्रों का हब माना जाता है जहां पर यह सारी चीजें होती हैं। क्या? एसएससी, यूपीएससी, पीआरबी, जी, नीट, इसके तैयारी करते हैं बच्चे इन 4 जगहों पर। अब ऐसे में 2 अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना है। नंबर 1, राहुल का छात्रों से सीधा संवाद से सरकार बेचैन? अगर बेचैन है तो क्यों है और संवाद का मतलब क्या है? अब राहुल गांधी का छात्रों से सीधा संवाद को लेकर के थोड़ा सा आप दर्शकों को बताऊं कि कांग्रेस ने हर पार्टियों का यूथ होता है, हर पार्टियों का छात्र संगठन होता है, हर पार्टियों का महिला संगठन होता है, हर पार्टियों का किसान संगठन होता है। कई तरह के संगठन एक पार्टी के होते हैं। सभी पार्टियों को यह अनिवार्य होता है पैठ बनाने के लिए और सभी संगठन तैयार रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ऐसे में यूथ कांग्रेस जो है और कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई, नीट पेपर लीक से ही वह लगातार सड़कों पर है, दोनों संगठन, और अलग अलग राज्यों में लगातार उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। वाटर कैनन उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। और यूथ कांग्रेस अमेरिकी डील से जो किसानों के मुद्दे हैं, जिस पर किसान के लिए बहुत बड़ी संकट आने वाली है, महंगाई को लेकर, उनको लेकर के लगातार उठा रही है। लेकिन कोई टीवी चैनल्स नहीं दिखाते। पहली चीज, कोई टीवी चैनल्स नहीं दिखाते, कोई अखबार नहीं छापते। इन छात्रों के अंदर जो पीड़ा है, इन छात्रों के साथ टीचर हैं। बहुत जगहों पर टीचर छात्रों को लेकर के धरना प्रदर्शन 2-2 महीने से कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। और राहुल गांधी के इस मुद्दे पर डायरेक्ट उतरना, यानी कि बच्चों के आवाज को आवाज एक मिल गई और उम्मीद मिल गई उन पृष्ठ पर जिसे सरकार छपने से रोक रही थी, जिस आवाज को दबा रही थी, वह आवाज यहां पर ब्रेक हो गया। हालांकि राहुल गांधी के कोटा के प्रोग्राम को किसी भी मीडिया चैनल ने दिखाया नहीं। मोदी जी के मेलोनी चल रही थी उस पर, टीवी चैनलों पर, उसे अवॉइड किया गया। लेकिन छोटा क्लिप तो या ब्रेकिंग में तो जरूर देना पड़ता है लीडर ऑफ अपोजिशन। और अगर ना भी दे तो सोशल मीडिया से उस जन तक आवाज पहुंच गई जिस जन तक पहुंचने के लिए सरकार रोक रही थी। इससे यह पता चलता है कि सरकार के रोकने के बाद भी अगर यह बच्चे, और धमकियों के बाद भी यह बच्चे आए, इसका मतलब एक आक्रोश बच्चों के अंदर है, जिसको लेकर के सरकार में अब बेचैनी बढ़ रही है कि यह उल्टा पड़ सकता है दांव। सरकार सांसदों को तोड़ सकती है, विधायकों को तोड़ सकती है, वह अपना बहुमत इकट्ठा कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन इस आक्रोश को रोकने के लिए इन बच्चों की जो मांग है उसे माननी पड़ेगी, और वह इस सरकार में दम नहीं। दूसरी नंबर 2 पॉइंट्स जो और भी महत्वपूर्ण है, कोटा से राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला, किसी राजनीति पर नहीं, किसी राजनेता पर नहीं बोला। अब राहुल गांधी ने जो वहां से साफ कहा, क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1.4 लाख करोड़ रुपए का बजट शिक्षा पर, एजुकेशन पर देती है, लेकिन इसका लाभ उन छात्रों को नहीं मिलता। और इस पर सरकार के देने के बाद
1.32 लाख करोड़ रुपया बच्चे खर्च करते हैं। 22 लाख नीट स्टूडेंट जो हैं वह 22 लाख 1.32 लाख करोड़। अब 1.32 लाख करोड़ में 22 लाख को आप डिवाइड कर दीजिए, देखिए आप कैलकुलेटर आपका भर जाएगा। एक बच्चे पर इतना खर्चा होता है। सोचिए नीट पर जाने के लिए बच्चों में कितना खर्च होता है। और बच्चे जिस तरह से बता रहे थे 10,000 रूम का किराया, हॉस्टल का खाने पीने का, पढ़ने का स्टडी के फीस, इन सभी को अगर मिलाते हैं आप तो हर एक सामान्य व्यक्ति उस वहां तक नहीं पहुंचा पाता। एक मध्यम वर्ग का अगर बच्चा वहां पहुंच रहा है तो वह अपने पिता की सिर्फ सैलरी से नहीं पहुंच सकता, उसे कर्ज लेना ही पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं जो एफोर्ड कर पाते हैं, इसमें 20 से 30% होते हैं, लेकिन 70% लोग कर्ज लेते हैं और ब्याज पे पैसे लेते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं, बेचते हैं, तब अपने बच्चे को वहां तक पहुंचाते हैं। इसी नीट पेपर लीक पर राजस्थान के अंदर एक बच्चा तीसरी बार एग्जाम दिया था, उसके बाद चांस नहीं मिलता है और वह बहुत खुश था कि उसके 650 नंबर आ रहे हैं, लेकिन खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। ऐसे में वह आत्महत्या करता है बच्चा। उस परिवार के ऊपर 11 लाख रुपए का कर्ज बैंक का था उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, गरीब परिवार किसान का, और वह इकलौता बेटा था, अपने पीछे माँ बाप बहन को छोड़ गया। यूथ कांग्रेस, जैसा मैंने कहा कि पार्टियों के संगठन होता है, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस का यूथ कांग्रेस जो युवा है, धरना प्रदर्शन के राजस्थान में कर रहे थे। उसके बाद हुआ उस बच्चे के घर गए, घर का हाल देख करके रोना आ रहा था, लेकिन उस किसान की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि अपने बच्चे को उस स्टेज तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अनहोनी हो गई। यूथ कांग्रेस ने के छात्रों, वहां नेताओं ने राहुल गांधी से बात कराई, हर संभव मदद की बात की गई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा करके 11 लाख रुपए का उसका बैंक का कर्ज भरे और 2 लाख रुपया कैश परिवार को दिए उनके खर्च पाने के लिए। जो काम सरकार को करना चाहिए वह इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा, लेकिन कहीं कांग्रेस ने छपवाया, ब्रेकिंग किसी अखबार में दिया कि हमने यह पैसे की मदद की? नहीं। मोदी जी मेलोनी टॉफी देते हैं मेलोनी को, तो क्या होता है, इंस्टाग्राम पर पैसे कमा रहे हैं वायरल करके वीडियो, और दूसरे के वीडियो को रोक दिया जाता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में राहुल गांधी वहां पर किसी राजनेता का नहीं, प्रधानमंत्री का नहीं, वहां पर गृह मंत्री का नाम नहीं, विपक्ष का नाम नहीं, इंडिया गठबंधन का नाम नहीं, कांग्रेस का नाम नहीं, किसी का नहीं, सिर्फ छात्रों की बात। ऐसा नेता बहुत कम मिलता है और जब ऐसे नेता के साथ लोग होते हैं तो फिर देश महान कहलाता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।